नमस्कार, हमारे झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आपका प्रत्याशी कैसा हो, नगर निकाय चुनाव के तहत हम पहुंच चुके हैं वार्ड संख्या 11 में और यहाँ के नए प्रत्याशी हम बात करेंगे अशोक कुमार जी से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड 11 की जनता को नमन करता हूं और मैं वार्ड 11 की जनता के लिए सेवा के लिए निश्चित तौर पर जो है पहली बार प्रत्याशी के रूप में आया हूं और मैं आप सबों का जो है सहयोग चाहूँगा और साथ ही साथ जो है कि मैं मीडिया बंधु हमार टीवी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मेरे को खोज के और ये सब मान देने के लिए आया है कि आप कुछ बोलिए और इसके बाद सवालों और जवाबों का दौर शुरू होगा और मैं चाहता हूं कि मीडिया बंधु हमसे वैसे वैसे सवाल करें जो हमारे वार्ड की जनता के लिए और उनके हित में समायोजित हो। कौन सी समस्याएं आपके वार्ड क्षेत्र 11 में अब भी मौजूद हैं और जिन्हें आप अगर जीत करके आते हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए? पूरे वार्ड 11 में जो है कि वितरण करता रहता हूँ। सवेरे से मेरा ये कार्यक्रम चलता है, 8-9 बजे तक चलता है। समस्याएं तो बहुत व्याप्त है। अभी जैसे मैं चर्च रोड चर्च लेन की तरफ गया था रात में, तो वो पूरा का पूरा लेन ही जो है अंधेरे से डूबा हुआ है। और उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि सुरक्षा की कामना करते हैं, तो जहां अंधेरा होता है वहीं क्राइम होता है। और अब करीब करीब बिजली की समस्या है, पॉल की, स्ट्रीट लाइट की तो समस्या है बहुत ही बृहद रूप से है। और खुद मैं कंप्लेनर हूं नगर निगम को, दो बार 2 महीना पहले भी मैंने कंप्लेन किया, लेकिन आज तक जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है कि सड़कें जो है, सड़कों का वही हाल है। अभी हमारे ही मोहल्ले में जो है वार्ड नंबर 11 में, इसके पहले जो है जो कि हमारे वार्ड 11 का जो वो लाइफ लाइन बोला जाता है, जो डीएवी नंदराज स्कूल है, बहुत ही प्राइम स्कूल है और बहुत ही पुराना स्कूल है, वो रोड बना और शायद हमारे कहने का मतलब है कि 2 साल पहले बना और 2 साल के बाद में जो है कि आप मीडिया बंधु जो है कि उसकी स्थिति को देख लीजिए। तो मेरा यही प्रश्न रहेगा कि या तो फंड का अभाव था या फिर उन जो भूतपूर्व, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक स्लोगन होता है कि डायन भी घर को छोड़ के चलती है। आज हमारे स्कूल से वो बच्चे आते हैं, महिलाएं आती है, पूरा पीएनटी कॉलोनी उधर से जो वो लाइफ लाइन रोड है, लेकिन आज खुद ही आज आप उसको निरीक्षण करके देखिए, 2 साल पहले था, पूरा गिट्टी दिख रहा है और पूरा गड्ढा हो गया है। जल जमाव की भी समस्या है, नाली की भी समस्या है, नालियां बजबजाती रहती है लेकिन कोई उसको साफ करने वाला नहीं है। और खुद मेरे मोहल्ले में अभी पूरे कचड़े का अंबार लगा हुआ था, शायद उसका भी फोटोग्राफ मैं दे दूंगा। मैं प्रचार करने के लिए नहीं ये बोल रहा हूँ, कचड़े का अंबार लगा हुआ था, लेकिन जो है कि उसको हम नगर निगम से हम बोले तो यहाँ के सुपरवाइजर है उसको तुरंत किए। तो मेरे कहने का मतलब है संसाधन सब चीज है, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, उपयोग नहीं हो पा रहा। और हम उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? ये इच्छा शक्ति का अभाव है, ये इच्छा शक्ति का सर अभाव है। तो क्या आप पार्षद चयन होकर के आते हैं तो इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? जी, मैं उसी के लिए आ रहा हूं, मैं उसी के लिए आ रहा हूं, मैं उसी के लिए आ रहा हूं। मेरे पास में वो इच्छा शक्ति है कि कम से कम मेरा वार्ड हरा भरा रहे, साफ सुथरा रहे, हर समय लाइट की व्यवस्था हो, जल जमाव की समस्या से जो है कि निजात मिले लोगों को। और हरा भरा इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज देखिए बगल में हमारा डिस्टिलरी तालाब जो था, जब हरा भरा था, हम लोगों का जो है वाटर रिसोर्सेज बहुत बढ़िया था, लेकिन आज उसको जो है ढक के जो है वो तालाब को स्विमिंग पूल बना दिया गया है। जिस तरह का यह क्षेत्र है सबसे रिहायशी क्षेत्र में जाना जाता है लालपुर जी, और इनसिक्योरिटी यहाँ सबसे ज्यादा है। जी जी, जो है अभाव में रहती है, चैन स्केचिंग की समस्याएं होती हैं, बच्चियों का जो दुर्व्यवहार होता है, वो सब के लिए आप लोग निगरानी कैसे कीजिए? हम तो यही प्रयास करेंगे कि कम से कम, ये तो बड़बोलापन हो जाएगा, लेकिन अगर इच्छा शक्ति है तो उसको किया जा सकता है। निरंतर एक पेट्रोलिंग होना चाहिए, निरंतर पेट्रोलिंग होना चाहिए और सादे लिबास में पेट्रोलिंग होना चाहिए और महिलाओं की टीम भी होना चाहिए।
ताकि जो है कि लगे कि महिलाएं भी सुरक्षित निकल सके। और ये आपने सही कहा कि ये बहुत ही प्राइम इलाका है। प्राइम इलाका कहने का मतलब है कि आज पूरे झारखंड, पूरे राज्य के बच्चे और बच्चियां जो है यहाँ पर जो है विद्या अध्ययन करने के लिए आती है। और आज आप देखिए कि कम से कम मेन रोड्स में जो है सीसीटीवी कैमरा का प्रबंधन होना बहुत ही जरूरी है। हम कोशिश करेंगे, हम सरकार को भी जो है कि एक पत्र लिखेंगे कि अगर क्राइम को रोकना है तो पहला जो सीसीटीवी कैमरा का जो है कि प्रबंधन जो है कि कम से कम मेन रोड्स में जो जरूर होना चाहिए। और नगर निगम की जहां भी खाली पड़ी जमीनें हैं वहां दुकान बनाने के साथ साथ जो है आपको हरियाली लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल है तो कल है और हर कोई भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे और सारी जनता भी भुगत रही है पानी के लिए, लेकिन उसके निदान के लिए जो है कि कोई नहीं है। स्लोगन है स्वच्छ रांची सुंदर रांची जी, लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं कि रांची नगर निगम अपने कार्यकलापों को सही ढंग से जमीन पर उतारने में अक्षम साबित हो रहा है। तो इन चीजों रांची तभी होगा, देखिए संसाधन की कमी नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि जो है कि नगर निगम के पास फंड का अभाव होगा। जी नहीं, फंड का अभाव नहीं है, लेकिन वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, मैं तो यही जानने के लिए जा रहा हूं कि भैया इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। जब आपके पास में पैसा है, संसाधन है, या तो हो सकता है कि मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, हो सकता है कि पहले जो पार्षद होंगे, भूतपूर्व पार्षद होंगे, उनको एक तमगा मिल गया कि हम पार्षद हैं, उसके बाद जो मुरेठा बांध के वो घूम रहे हैं अपना, पब्लिक से नहीं कोई मतलब है। हम तो अभी जिधर जिधर भी गए बस यही कंप्लेन मिल रहा है कि भैया आप जीतिएगा तो आप तो दर्शन तो दीजिएगा ना। तो आप समझ लीजिए, जब आप दर्शन ही नहीं दीजिएगा वहां पर तो समस्या क्या समझिएगा। हाँ, ये तो वार्ड पार्षद या का इलेक्शन सब सोच रहे हैं कि वो चिराग है, मिल गया है, रगड़ेंगे और माला माल हो जाएंगे।